बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सेट्स एंड फंक्शंस, नाइन्थ मैन न्यू बुक। इसका क्वेश्चन नंबर 12 और 3 कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सेम एज इट इज है, उसमें भी वही टेक्निक्स यूज होंगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट ये है कि इन अ सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल है स्टूडेंट, विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। के टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने? 125। वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 स्पोर्ट्स में। अब स्पोर्ट्स कौन सी हैं स्टूडेंट? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। सबसे पहले कह रहे हैं स्टूडेंट, जो 60 स्टूडेंट्स उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने जो कि सिर्फ क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जस्ट हॉकी खेल रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी। अब स्टूडेंट एंड आ गया तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन है। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। हमने दो चीजें फाइंड करनी। नंबर 1 में फाइंड करना हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। ऑल 3 गेम्स से मुराद स्टूडेंट जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। और यानी तीनों चीजें खेल रहे हैं। और नहीं, एंड वाला और। नंबर 2 में स्टूडेंट हमने क्या करना है? ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट ऑल द। फिर हमने इनकी वेन डायग्राम भी शो करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट पहले नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं यानी जिनको क्रिकेट पसंद है उनकी तादाद है 60। पहले स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लेट कर लिया C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट C। अब स्टूडेंट एन ऑफ C का मतलब वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिनको क्रिकेट पसंद है? 60। उनकी टोटल तादाद कितनी है? 60। एन ऑफ C इज इक्वल टू 60। F हमने लेट कर लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। इस तरह H लेट कर लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। अब स्टूडेंट वो स्टूडेंट्स जिनको फुटबॉल पसंद है उनकी तादाद है 70, इसलिए लिखा एन ऑफ F इज इक्वल टू 70। वो स्टूडेंट्स जिनको हॉकी पसंद है वो कितने हैं? 40, इसलिए लिख लिया एन ऑफ H इज इक्वल टू 40। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है वो स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी, उनकी तादाद है 25। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो एंड का वर्ड आ गया। ये इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन F की तादाद है 25। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जिनको फुटबॉल और हॉकी पसंद है यानी F इंटरसेक्शन C, उनकी तादाद कितनी है? 15, इसलिए लिखा N C इंटरसेक्शन F। उनकी तादाद है स्टूडेंट यहाँ पे 25। जिनको फुटबॉल और हॉकी पसंद है उनकी तादाद है 15, यहाँ पे लिखा N F इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 15। और उसके बाद वो स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट और हॉकी पसंद है एंड यानी N ऑफ C इंटरसेक्शन H वो किसके बराबर है? 10 के। डाटा लिख लिया। और उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3। और उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट 3 कैटेगरीज हैं, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। ये जो इनकी यूनियन N C यूनियन F यूनियन H, 3 कैटेगरीज थी, इन तीनों की यूनियन किसके बराबर है? 125, इसलिए लिख दिया N ऑफ C यूनियन F यूनियन H, इसकी तादाद है 125। हमने फाइंड करना है कि वो तमाम स्टूडेंट्स कौन से होंगे जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी और हॉकी भी, तीनों की एंड यानी इंटरसेक्शन, उनकी तादाद निकालनी। फॉर्मूला सेम होगा स्टूडेंट, N ऑफ C यूनियन F यूनियन H। पहला सेट है C, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेदा प्लस F के लेदा प्लस H के लेदा माइनस पहले दो की इंटरसेक्शन माइनस सेकंड और थर्ड की इंटरसेक्शन माइनस फर्स्ट और थर्ड की इंटरसेक्शन। फिर स्टूडेंट प्लस आ जाएगा N C, इधर N C तीनों की इंटरसेक्शन होगी, इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। अब वैल्यू पुट करेंगे N C यूनियन F यूनियन H, इसका आंसर था स्टूडेंट 125 के 125 पुट कर दी। N ऑफ C जिनको क्रिकेट पसंद है उनकी तादाद है, जिनको जस्ट क्रिकेट पसंद है उनकी तादाद है 60, इनकी जगह पुट कर दिया 60। वो जिनको फुटबॉल पसंद है उनकी तादाद है 70। वो स्टूडेंट्स जिनको हॉकी पसंद है उनकी तादाद है 40 माइनस N C इंटरसेक्शन F का आंसर है 25, इसी जगह 25 पुट किया माइनस C N
एफ इंटरसेक्शन एच, इसका आंसर है 15, इसका 15 पुट किया। माइनस एन सी इंटरसेक्शन, जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद है उनकी तादाद है स्टूडेंट कितनी, -10, प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, इसका स्टूडेंट हमने आंसर फाइंड करना है, इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद राइट साइड पे सोल्यूशन करते हैं, पहली तीन वैल्यूज को ऐड करेंगे, 60 प्लस 70 प्लस 40, इसका आंसर आ जाएगा 170। लास्ट वाली तीन वैल्यू -25 -15 -40 -10 -50। अब स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करेंगे, 170 में से 150 निकालेंगे 120। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 120 राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 125 में से 120 निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी पसंद है उनकी टोटल तादाद कितनी है, 5। अब वेन डायग्राम स्टूडेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। वेन डायग्राम को अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सारे ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसलिए ये जो पहला हमने दायरा बनाया है ये हमारे पास कौन सा है, सी का। ये दूसरा जो है ओवरलैप कर रहा है एफ सी को, ये दूसरा है। और ये जो तीसरा है ना एच हॉकी का, ये जो है एफ को कट कर रहा है और सी को भी। इस तरह से वेन डायग्राम बनाइए स्टूडेंट। ये मिसाल के तौर पे ये पहला सेट हमारे पास सी हो गया, ये उसमें से ओवरलैप हो रहा है एफ, और ये जो एच है ये दोनों में से ओवरलैप हो रहा है। अब पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वो कौन सा रीजन है जो तीनों में सेम है। अब स्टूडेंट ये वाला रीजन देखा जाए, इस रीजन पे एच सी और एफ तीनों पास कर रहे हैं, ये जो दरमियान वाला ये तीनों का कॉमन रीजन था इन इंटरसेक्शन, तो ये हमने लिख दिया सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच का आंसर था 5, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए ये जो दरमियान वाला जो है ये वाला रीजन, ये सारा जो है ये किसका कॉमन रीजन है, यहाँ से पास कर रहे हैं सी और एफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखा एन सी इंटरसेक्शन एफ का आंसर था 25, लेकिन यहाँ पे 5 था। 5 में कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे, 25 आएगा 20, हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया 25। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए स्टूडेंट, यहां पे अगर गौर किया जाए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये बेटा यहां पे बेटा यहां पे गौर किया जाए ये सी का है और ये किसका स्टूडेंट, ये वाला जो है ये एच का हिस्सा है और ये वाला जो पास कर रहा है सी का, यानी ये किसका कॉमन रीजन आ गया स्टूडेंट। ये अगर गौर किया जाए ये हमारे पास हिस्सा है, स्टूडेंट देखा ये 25 हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये है हॉकी और ये वाला स्टूडेंट क्रिकेट है। अगर गौर किया जाए 20 और 25, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो दरमियान वाला, तो स्टूडेंट ये हमारे पास किसका आ रहा है, ये कॉमन रीजन है किसका, ये हॉकी है और ये क्रिकेट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा ये दोनों का कॉमन है, यहाँ पे तो 5 आ गया, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे तो सी, हमारे पास सी इंटरसेक्शन एच का आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये सी, ये हो गया सी हमारे पास, और ये वाला स्टूडेंट हो एच हो गया और ये हो गया सी, तो सी इंटरसेक्शन एच का आंसर था 10। यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 5। अब देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 5 और 5 10, तो ये हमारे पास सी इंटरसेक्शन एच बन जाएगा, ये वाला रीजन। और इसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास 20 थे, 20 और 10 30। अब हमारे पास स्टूडेंट टोटल क्रिकेट वाले स्टूडेंट थे 60। अब यहाँ पे 30 आ गए तो रिमेनिंग सी में कितने रह जाएंगे 30, तो ये हमारे पास पूरा 60 बन जाएगा। अब स्टूडेंट इस हिस्से पे गौर की जाए, ये वाला हिस्सा, ये वाला और स्टूडेंट ये वाला, यहां से यहां तक देखा जाए किसका कॉमन रीजन है, ये हमारे पास एक फुटबॉल और हॉकी। अब फुटबॉल और हॉकी के टोटल थे, जिनको पसंद है फुटबॉल और हॉकी, वो 15 हैं। अब गौर किया जाए स्टूडेंट ये जो दरमियान वाला रीजन ये तो 5 हो गया, यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड कर, दोबारा दूसरा लिखेंगे कि ऐड करें तो 15 आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 10 आ जाएगा, तो ये टोटल किसका सी इंटरसेक्शन एफ का आंसर होगा, और सॉरी एफ इंटरसेक्शन एच का। ये हमारे पास है, ये जो दरमियान में से पास कर रही है हमारे पास हॉकी है, और ये किस में से पास कर रही है स्टूडेंट, ये फुटबॉल में से, यहाँ से ये एफ इंटरसेक्शन एच का आंसर आ गया 15। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो दूसरा सेट है ये हमारे पास था फुटबॉल वाले स्टूडेंट 70, 20 ये हो गए, 5 ये 25, 25 10 35, 35 में कितनी वैल्यू जमा करोगे 70 आएगा, ये 35 हो गए, तो बाकी जो 35 हैं वो एफ में आ जाएंगे, दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा आ गया हॉकी वाला। अब जरा गौर किया जाए स्टूडेंट, ये वाला जो है यहां से लेकर ये जो तीसरे वाला सर्कल है ये हमारे पास हॉकी है। हॉकी जिनको पसंद थी वो टोटल थे 40। अब गौर किया जाए स्टूडेंट 10 यहाँ पे आ गया एफ इंटरसेक्शन एच में, 5 दरमियान में कॉमन, 5 यहाँ पे, 10 5 15, 15 और 5 20 हो गए। अब 20 में कितना जमा करोगे कि 40 होगा, तो स्टूडेंट वो हमारे पास दोबारा कितने बचेंगे 20, 20 यहाँ पे हो गए 3 और 20 अंदर आ जाएंगे,
ये हमारे पास 40, यानी अब देखा जाए अगर इनको ऐड करें, अब सुनिए ये पहला जो सर्कल है इसमें 30 20 5 5, 30 और 20 50 और 10 60, ये हमारे पास टोटल क्रिकेट वाले स्टूडेंट बन जाएंगे। अब गौर किया जाए ये जो दूसरे वाला सर्कल है इसमें 20 भी आ रहा है, कट कर रहा है 5 भी, 10 भी और 35 भी। 35 में 20 जमा करें 55 और 5 60 और ये 70, ये हमारे पास फुटबॉल वाले स्टूडेंट। अब तीसरा गौर किया जाए, ये जो कट कर रहा है 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 20 40, तो ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे, हॉकी वाले स्टूडेंट। सो थोड़ा रट्टा सिस्टम है, आपने इसको अच्छी तरह क्लियर करना है, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, इतना मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। 13 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड, के एक सर्वे किया गया जिसमें 130 लोग ऐसे हैं, वर आस्क्ड पूछा गया अबाउट देयर फेवरेट फूड, कि आपकी फेवरेट फूड कौन सी है, गजा कौन सी है, खाना कौन सा है। द सर्वे रिजल्ट इज शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो जो हमारे पास थे ना 130 जो लोग थे जिनसे पूछा गया, 40 ऐसे हैं 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, जिनको निहारी पसंद है। 65 पीपल ऐसे हैं जिनको बिरयानी पसंद है। 50 पीपल ऐसे हैं जिनको कौरमा पसंद है। उनमें स्टूडेंट 20 स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं 20 ऐसे लोग हैं जिनको निहारी और बिरयानी पसंद है, यानी एंड आ गया इंटरसेक्शन। 35 ऐसे हैं जिनको बिरयानी और कौरमा पसंद है, एंड इंटरसेक्शन यानी बी इंटरसेक्शन के। 27 ऐसे हैं जिनको निहारी और कौरमा पसंद है। 12 ऐसे लोग हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है, निहारी बिरयानी और कौरमा, यानी एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, यानी हमने उनकी तादाद बतानी जिनको बिरयानी भी और निहारी भी और कौरमा पसंद, यानी एन यूनियन बी यूनियन के। ये फाइंड करना, नंबर बी में फाइंड करना हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, हमने उनकी तादाद भी बतानी है जिनको निहारी बिरयानी और कौरमा नहीं पसंद। तीसरे नंबर पे फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, कि वो कौन से लोग हैं जिनको या सिर्फ बिरयानी या सिर्फ निहारी या कौरमा पसंद है स्टूडेंट। और चौथे नंबर पे वेन डायग्राम बनानी है अगेन उसी तरह से। अब इसको करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये हमने डाटा लिखा नंबर 1 में, लेट n इक्वल टू पीपल लाइक निहारी, वो उनकी तादाद थी स्टूडेंट 40, हमने n ऑफ स्मॉल n ऑफ कैपिटल n इक्वल टू 40, यानी उनकी 40। b इक्वल टू हमने कह दिया पीपल लाइक बिरयानी, उनकी तादाद है स्टूडेंट 65, n ऑफ b इक्वल टू 65। k इज इक्वल टू पीपल लाइक कौरमा, उनकी तादाद है स्टूडेंट 50, n ऑफ k इज इक्वल टू 50। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट था 20 लोग ऐसे थे जिनको निहारी और बिरयानी पसंद थी। 35 ऐसे थे जिनको बिरयानी और कौरमा यानी बी इंटरसेक्शन के। 27 ऐसे थे जिनको निहारी और कौरमा पसंद था, एन इंटरसेक्शन के, इसलिए लिखा स्टूडेंट एन स्मॉल एन एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन बी उनकी तादाद 20, स्मॉल एन कैपिटल बी इंटरसेक्शन की उनकी तादाद 35, स्मॉल एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 27। और 3 ऐसे थे जिनको तीनों चीजें पसंद थी, एन इंटरसेक्शन यानी वो कॉमन था, उसको बिरयानी भी और निहारी भी और कौरमा भी पसंद था, उनकी तादाद है 12। अब फ्रेंड हमने नंबर ए में फाइंड करना है एन स्मॉल एन एन यूनियन बी यूनियन के। यही था पहले पार्ट में कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। अब फ्रेंड इसका फॉर्मूला सेम वही, एन स्मॉल एन कैपिटल एन यूनियन बी यूनियन के, पहले स्मॉल कैपिटल एन है उसका स्मॉल एन कैपिटल एन लेता, दूसरा बी है प्लस एन ऑफ बी प्लस थर्ड है एन ऑफ के, माइनस पहले दो के इंटरसेक्शन माइनस नेक्स्ट टू की इंटरसेक्शन माइनस फर्स्ट और लास्ट की इंटरसेक्शन प्लस स्मॉल एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब वैल्यू पुट की स्टूडेंट जिनको निहारी पसंद थी उनकी तादाद 40 थी, यहाँ पे 40 पुट कर दिया, जिनको बिरयानी 65, जिनको कौरमा 50, जिनको निहारी और बिरयानी पसंद थी 20, जिनको बिरयानी और कौरमा पसंद था 35, जिनको निहारी और कौरमा पसंद था 27 प्लस, और जिनको तीनों चीजें पसंद थी 12, इनको इनकी कैलकुलेशन की, पहली दिन तीनों को ऐड किया 155, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तीनों को ऐड किया, ये आ जाएगा 82 और प्लस 12। अब स्टूडेंट पहली और लास्ट को ऐड किया, 167 में से 82 निकालेंगे तो 85, यानी 85 ऐसे लोग हैं पीपल हैं जिनको निहारी और तीनों चीजें निहारी बिरयानी और कौरमा तीनों अच्छा लगता है, एन यूनियन बी यूनियन के, और है तो स्टूडेंट यूनियन, एंड आएगा तो इंटरसेक्शन।
अब नंबर 2 में फाइंड करना, उनकी तादाद बतानी है जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद नहीं है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला एन, स्मॉल एन कैपिटल एन यूनियन बी यूनियन के प्राइम किसके बराबर होगा, टोटल में से माइनस। अब स्टूडेंट हमारे पास एन कैपिटल एन यूनियन बी यूनियन के, इसका आंसर आया कैपिटल। अब टोटल कितने थे पीपल जिनसे पूछा गया, वो थे स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा 130 थे। एन ऑफ यू यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, 130 में से एन यूनियन बी जिनको पसंद है उनको माइनस कर दिए, अब 45 आ गए। लास्ट में लीजिए, सो 45 पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। थर्ड नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट, 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पीपल हु लाइक निहारी, इनको निहारी पसंद है। हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमने ये लिखा है ना, इनमें जहां जहां पे एन आ रहा है ना, उन वैल्यूज को सोल्व करेंगे। पहली एन वाली वैल्यू है स्मॉल एन कैपिटल एन, दूसरी एन वाली वैल्यू जिसमें एन आ रहा है उसके चांसेस है स्मॉल माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन बी, तीसरी पॉसिबिलिटी माइनस स्मॉल एन बी इंटरसेक्शन एन, उसके बाद है स्टूडेंट एन इंटरसेक्शन के, चौथी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट प्लस कैपिटल एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। इनमें से उन वैल्यूज को सोल्व किया जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट कैपिटल एन आ रहा है, पहली, तीसरी, चौथी वाली, छवीं और आखिरी वाली। स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट की, निहारी वाले 40, जिन्होंने निहारी और बिरयानी पसंद है इंटरसेक्शन 20, जिनको निहारी और कौरमा पसंद है 27, जिनको तीनों चीजें पसंद है 12। 40 में से 20 निकाले 20 निकालेंगे 20, 20 और 12 32, 32 में 27 निकालो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी 5 आ गया। जिनको बिरयानी पसंद है, पीपल हु लाइक बिरयानी वाले। अब स्टूडेंट बिरयानी वाले कौन से हैं, अब उनको देखते हैं। अब बिरयानी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एन ऑफ बी, पहले हमने लिखा एन ऑफ बी, फिर बिरयानी आ रहा है स्टूडेंट ये वाली टर्म में माइनस एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन बी, इसको लिखा, फिर बिरयानी आ रहा है उससे नेक्स्ट पे बी इंटरसेक्शन के, और फिर बिरयानी आ रहा है स्टूडेंट लास्ट पे एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। वैल्यू पुट की, कौरमे वाले स्टूडेंट 50, बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद है 35, निहारी और कौरमा दोनों पसंद है 37, 27 और तीनों चीजें पसंद है 12। इनकी कैलकुलेशन की, 35 में 50 में से 35 निकालेंगे तो 15, 15 और आखिरी वैल्यू को जमा करेंगे 27, 27 में 27 निकाला 0। सो पीपल हु लाइक्ड निहारी, अब वो सारे जिनको तीनों चीजें पसंद है। स्टूडेंट ये हमारे पास होगी बिरयानी, ये सोल्व किया तो 22 आ गया। पीपल हु लाइक कोरमा, अब कोरमे की बात करते हैं स्टूडेंट, ये सॉरी बिरयानी की थी, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन की और सोल्व किया 65 20 माइनस 35 12, इनको ऐड किया तो 22। अब जिनको कोरमा पसंद है, कोरमे वाली एक है स्टूडेंट एन ऑफ के, दूसरी कोरमे वाली है माइनस एन बी इंटरसेक्शन के, उसके बाद कोरमे वाली माइनस एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन के, और कोरमे वाली है लास्ट पे एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। इन सारी वैल्यूज को लिखा, एन ऑफ के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ कैपिटल एन इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ कैपिटल एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। वैल्यू पुट की, एन ऑफ के कौरमे वाले 50, बी इंटरसेक्शन के वाले 35, निहारी और कौरमे वाले 27 और तीनों चीजें पसंद है 12। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस किया तो ये 0, यानी जिनको कौरमा पसंद है वो कोई भी नहीं, ओनली कौरमा। तो फिर लास्ट पे क्या किया स्टूडेंट, हमने लिखा सो पीपल हु लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, जिनको यहाँ पे तीनों चीजों को कंबाइन किया। निहारी वाले 5 थे, बिरयानी वाले 22 हैं, कौरमे वाला कोई नहीं, तीनों को ऐड किया 27 आ गया। वैन डायग्राम, तो इसकी वैन डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगेन ये जो पहला हमने ये सर्कल बनाया है ये है, ये सारा निहारी को शो कर रहा है, ये जो दूसरा वाला है ये बिरयानी को, और जो तीसरा इन तीनों में से दोनों में से गुजर रहा है ये कौरमे को। अब गौर किया जाए स्टूडेंट्स, वो लोग जिनको तीनों चीजें पसंद थी यानी निहारी, बिरयानी और कौरमा, उनकी तादाद कितनी थी स्टूडेंट, उनकी तादाद थी 12, इसलिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया दरमियान में 12 लिख दिया। अब ये जो दरमियान वाला रीजन है स्टूडेंट, ये गौर किया जाए, निहारी और बिरयानी का इंटरसेक्शन ओवरलैप है। अब निहारी और बिरयानी का जो ओवरलैप था उसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास थी कितनी, 20। अब गौर किया जाए यहाँ पे 12 आ गया, कौन सी वैल्यू लिखेंगे कि टोटल 20 बनेगा, यहाँ पे 8 लिख दिया हमने स्टूडेंट, ये दोनों को जमा करेंगे 20। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, 12 और 8 20 हो गए, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, अगर ये क्या बन रहा है, ये यहाँ से दरमियान में से कोरमा गुजर रहा है, ये कोरमा है, और ये स्टूडेंट ये निहारी है, ये निहारी और कोरमे का यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन रीजन होगा। अब निहारी और कोरमे का कॉमन रीजन क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे गौर किया जाए, निहारी और कोरमा, निहारी और कोरमा थे टोटल 27। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, 12 तो आ गया, 12 में कौन सी वैल्यू जमा करोगे, 27 आएगा 15, यहाँ पे हमने लिख दिया 15।
टोटल 27 बन गए। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ये 15 है, ये 12 है, ये 8, पूरा था n, 15 12 27, 27 में 8 जमा करो 35। अब निहारी के वाले जो टोटल थे वो हमारे पास कितने थे, निहारी वाले टोटल थे स्टूडेंट्स 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अब स्टूडेंट यहाँ पे 15 12 27 और 5 8 35, 35 में कितना जमा करेंगे, 40 आएगा 5। ये हमारे पास पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं स्टूडेंट, ये वाला जो हिस्सा है, इतने हिस्से की बात करें, ये वो हिस्सा है जिनको स्टूडेंट क्या क्या पसंद है, जिनको बिरयानी, ये बिरयानी वाला रीजन है, ये वाला हिस्सा बिरयानी का है, ये वाला, और ये दूसरा हिस्सा किसका कॉमन है स्टूडेंट, बिरयानी का और कोरमे का। अब एन इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आंसर था, बिरयानी और कोरमा 35। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना आएगा, 35 आएगा 23, इसलिए यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट हमने 23। अब गौर किया जाए, ये 12 है, ये 8 है, 20 20 में 23 जमा किया कितना आएगा 43। अब जिनको बिरयानी पसंद थी वो स्टूडेंट टोटल थे कितने 65। अब 43 में कितना जमा करेंगे, 65 आएगा 22, यहाँ पे हमने लिख दिया 22, ये हमारा आंसर आ गया। अब तीसरे पे आ जाते हैं, ये 12 हो गए, ये हो गए 15, 15 और 12 27। अब स्टूडेंट 27 में कितना जमा करेंगे, 27 में कितना जमा करेंगे कि हमारे पास कोरमे की 50 वैल्यू आएगी। गौर किया जाए 27 में कितना जमा करेंगे, 50 आएगा 23। अब इन यहाँ पे हमने 23 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे कितने आ जाएंगे 23, क्योंकि 23 जमा करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट, और जिनको कोरमा खाली बाकी क्या बचेंगे 0, और ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छी तरह से, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन था, इसके मेथड अगेन एक, इसको दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और एंड रियल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि वो x एक रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर इस तरह का है, या तो 0 हो सकता है, या 0 से ग्रेटर, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है। और सेट यहाँ पे स्टूडेंट b दिया हुआ है, b इज इक्वल टू r, यानी पूरे का पूरा रियल नंबर। यहाँ पे हमने स्टूडेंट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों प्रूव करनी है। पहले स्टूडेंट हम करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब यूनियन की करते हैं स्टूडेंट, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x हमारे पास कौन सा नंबर है स्टूडेंट, यहाँ तो 0 है, यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर है स्टूडेंट। x हमारे पास स्टूडेंट, यानी यहाँ पे हमारे पास यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर है, सेट बिल्डर नोटेशन में दिया है, b इज इक्वल टू रियल नंबर है। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a आएगा। अब सेट a की वैल्यू है स्टूडेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यूनियन b सेट है स्टूडेंट यहाँ पे रियल नंबर का, इज इक्वल टू राइट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट, पहले सेट b उसकी जगह रियल नंबर, यूनियन x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर जो है वो यहाँ तो पॉजिटिव होगा उससे ग्रेटर। अब स्टूडेंट ये जो पहला सेट है ये रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, दूसरा रियल नंबर पूरा है। अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, तो जब दोनों की यूनियन लेंगे तो हमारे पास पूरे का पूरा रियल नंबर बन जाएगा। अब स्टूडेंट राइट साइड पे भी रियल नंबर, ये पूरे का पूरा सेट है, यानी ये नंबर लाइन है ना, एक जो हमारे पास सेट है ये पूरी नंबर लाइन है, एक जो है स्टूडेंट हमारे पास दूसरा सेट है वो 0 से पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ। अब स्टूडेंट जब यूनियन लेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पे तो है ना, तो ये हमारे पास पूरी नंबर लाइन आ जाएगी, इसलिए r इक्वल टू r आ जाएगा। ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ होगी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। अंडर इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, हम दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए सेट है स्टूडेंट हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और स्टूडेंट वो रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल है, 0 या 0 के इक्वल है या उससे बड़ा नंबर है, b इक्वल टू रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वो रियल नंबर स्टूडेंट
हमारे पास क्या है, 0 से ग्रेटर है, वो इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन, यानी लेफ्ट साइड पे आर बाद में, राइट साइड पे पहले। अब सुन जरा गौर किया जाए, ये हमारे पास मिसाल के तौर पे पहला सेट है, इसमें वैल्यूज हैं 0 1 2 3 अप टू सोन। ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है और 0 पॉजिटिव। दूसरे में पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव। मिसाल के तौर पे मैंने इस तरह से वैल्यू लिख दी। अब स्टूडेंट जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो कॉमन वैल्यूज, तो वो वैल्यूज आएंगी जो दोनों में सेम होंगी। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 0 1 2 3 अप टू सोन। तो ये 0 1 2 3 अप टू सोन किसकी वैल्यू होगी, पहले सेट की या दूसरे की, पहले सेट की। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पहले सेट। अब पहला सेट किसके बराबर है स्टूडेंट, पॉजिटिव रियल नंबर्स। दूसरा है स्टूडेंट तमाम रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा, यानी हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड भी स्टूडेंट यही सिचुएशन होगी, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया स्टूडेंट, अगर लिखना चाहें तो रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें, रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि हमारे पास वो रियल नंबर्स आएंगे, यहाँ तो 0 हो सकते हैं, ये 0 से ग्रेटर दोनों साइड से। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। ये एक मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ये जो वेन डायग्राम है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन में की है, तो वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट जो है ना, ये बात का नहीं समझ आती, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर स्टूडेंट इसको रट्टा मारना है, इसी तरह से इसको ड्रा करना है। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।